अंधेरी रात। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके में बसा एक छोटा सा गांव था, गुहाना। चारों ओर घना जंगल और बीच में बसा गांव। इस गांव की खासियत थी कि यहाँ की रातें असाधारण रूप से डरावनी लगती थीं। बुजुर्गों के अनुसार दशकों पहले यहाँ एक हवेली थी, ठाकुर हवेली। हवेली अब खंडहर बन चुकी थी, पर उसकी दीवारों में चीखें अब भी कैद थीं। कहते हैं उस हवेली में ठाकुर ने अपनी नौकरानी को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, क्योंकि उसने ठाकुर का राज उजागर करने की धमकी दी थी। तभी से उस औरत की आत्मा गांव में भटक रही थी। गांव के लोग मानते थे कि अमावस की रात को हवेली की ओर जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता। दोस्त और चुनौती। कहानी शुरू होती है 4 दोस्तों से। रवि, शहर से आया कॉलेज का लड़का, जिज्ञासु और बेपरवाह। सोनिया, रवि की बचपन की दोस्त, बहादुर पर थोड़ा भावुक। अरुण, गांव का लड़का, लोक कथाओं पर गहरा विश्वास रखने वाला। नीलम, गांव की लड़की, चुपचाप रहने वाली लेकिन बहुत समझदार। रवि छुट्टियों में गांव आया था। शाम को जब सब आग के पास बैठे हुए किस्से सुन रहे थे, तब अरुण ने ठाकुर हवेली की कहानी छेड़ दी। अरुण, रात को उस हवेली की तरफ मत जाना, सुना है वहां आज भी किसी के रोने की आवाज आती है। रवि हंसते हुए कहा, भूत कुछ नहीं होता यार, सब अंधविश्वास है। नीलम धीरे से, तुम मानो या ना मानो, लेकिन मेरी दादी कहती है उस हवेली के आसपास हवा भी अलग चलती है। रवि ने हंसते हंसते कह दिया, ठीक है, कल रात हम चारों हवेली चलेंगे और देखेंगे कि तुम्हारे भूत का क्या हाल है। दूसरे भाग का अंत। अंधेरी रात की शुरुआत। अगले दिन अमावस थी। चांद आसमान पर नहीं था। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था, सिर्फ लालटेन और टिमटिमाते दिए। रात के करीब 11 बजे चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली की तरफ बढ़े। रास्ता सुनसान था। चारों तरफ पेड़ों से आती रहस्यमयी आवाजें, कहीं उल्लू की डरावनी हूटिंग तो कहीं सूखे पत्तों की चरमराहट। सोनिया घबराते हुए, रवि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लौट चलते हैं। रवि, अरे डरो मत, मैं हूं ना। अरुण, मुझे सच में बुरा एहसास हो रहा है। ये वही रास्ता है जहां से गांव के रामू काका गायब हुए थे। धीरे धीरे वे हवेली के विशाल गेट के सामने खड़े थे। गेट जंग खा चुका था और उस पर काई जम गई थी। जैसे ही रवि ने गेट को धक्का दिया, वो कर कर की आवाज के साथ खुला। हवेली के भीतर घुप अंधेरा था। हवा ठंडी थी और दीवारों पर जाले लटक रहे थे। चारों टॉर्च की रोशनी से रास्ता बना रहे थे। अचानक ठक ठक ठक, ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। सोनिया, ये किसकी आवाज थी? अरुण, मैंने कहा था यहां कुछ गड़बड़ है। रवि, हो सकता है कोई जानवर हो, चलो देखते हैं। वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़े। ऊपर का कमरा पूरी तरह टूटा फूटा था। दीवारों पर खून जैसे धब्बे और टूटी खिड़कियों से आती सर्द हवा। अचानक कमरे के कोने में खड़ी एक सफेद साड़ी पहने औरत दिखाई दी। उसके चेहरे पर घूंघट था। नीलम डरते हुए, वो कौन है? औरत ने धीरे से सर उठाया। चेहरा पूरा जला हुआ, आंखें लाल और खाली। औरत की चीख इतनी डरावनी थी कि पूरा कमरा हिल उठा। टॉर्च अपने आप बंद हो गई। चारों अंधेरे में भागने लगे। सीढ़ियां उतरते वक्त रवि का पैर फिसला और वो गिर पड़ा। सोनिया चीखते हुए, रवि! अचानक उसी औरत ने रवि का हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी ठंडी थी जैसे बर्फ। अरुण, हिम्मत करो, उसे खींचो। नीलम ने भगवान का नाम लेकर रवि को खींचा और किसी तरह उसे छुड़ाया। सब भागते हुए हवेली के बाहर निकल गए। गांव में खौफ। चारों किसी तरह गांव लौटे। रवि का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी आंखें सुनी सुनी लग रही थीं। उस रात के बाद से रवि बदलने लगा। वो चुपचाप रहने लगा। अक्सर रात में नींद में उठकर हवेली की दिशा में देखने लगता। सोनिया, रवि तुम्हें क्या हो गया है? रवि धीरे से, वो मुझे बुला रही है हवेली में। गांव के पुजारी ने कहा, बेटा, तुम पर उस आत्मा का असर हो गया है। जब तक उसका अधूरा काम पूरा नहीं होता, वो चैन नहीं पाएगी। सच्चाई। पुजारी ने सबको बताया कि वो आत्मा ठाकुर की नौकरानी
ठाकुर ने उसकी हत्या कर दी थी और उसका शव हवेली की दीवार में चुनवा दिया था। उसकी आत्मा न्याय चाहती थी। नीलम ने कहा, हमें उसकी आत्मा को शांति दिलानी होगी, तभी रवि बचेगा। चारों ने तय किया कि वो फिर से हवेली जाएंगे और दीवार तोड़कर उसका सच सामने लाएंगे। अंतिम रात। तीनों ने अगले दिन औजार जुटाए और रात में हवेली पहुंचे। रवि अब पूरी तरह आत्मा के वश में था, पर दोस्तों ने उसे साथ रखा। दीवार तोड़ने पर कंकाल निकला, औरत का कंकाल। उसके हाथ में एक चिट्ठी भी थी जिसमें ठाकुर की करतूतें लिखी थी। जैसे ही कंकाल मिला, आत्मा सामने आ गई। इस बार उसका चेहरा शांत था। लक्ष्मी की आत्मा, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। उसकी परछाई रोशनी में बदलकर आसमान में विलीन हो गई। समापन। उसके बाद से हवेली में अजीब घटनाएं बंद हो गईं। रवि फिर से सामान्य हो गया। गांव वालों ने हवेली को तोड़कर वहां मंदिर बना दिया। लेकिन आज भी जब अंधेरी रात होती है तो लोग कहते हैं कि कभी कभी हवेली के खंडहरों में लक्ष्मी की धीमी सी हंसी सुनाई देती है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसा लगा है, मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ फिर अगले एपिसोड में।